दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट व अलर्ट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर की संपूर्ण मौसम विभाग की, संपूर्ण भारत के साथ ही बात करेंगे आज की सभी बड़ी खबरों की, जिन पर बड़ी रहेगी सबकी नजर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट अलर्ट वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे आपको ऐसी अपडेट व अलर्ट न्यूज मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कहाँ जारी हुआ अलर्ट, कहाँ रहे और कैसा रहेगा देश का मौसम और कहाँ कहाँ क्या हुई ये घटना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के मौसम पूर्वानुमान से। मौसम विभाग से आई हुई रिपोर्ट के अनुसार स्काईमेट वेदर से संपूर्ण भारत का 4 सितंबर 2018 का मानसून मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले जान लेते हैं कि देश भर में फिलहाल कैसा बना हुआ है मौसमी सिस्टम। दोस्तों संपूर्ण भारत में अभी जो है मानसून की अक्षीय रेखा दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जा रही है। वहीं हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और इससे सटे मध्य प्रदेश में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तरी ओडिशा और इससे सटे पश्चिम बंगाल में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण राजस्थान और गुजरात पर एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। असम के पूर्वी हिस्सों में चौथा चक्रवाती हवा का क्षेत्र फैला हुआ है। बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए मौसम की। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून का प्रदर्शन यदि रिकॉर्ड देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अच्छा रहा और यहाँ पर भारी बारिश हुई। वहीं सक्रिय मानसून के चलते उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं एक दो स्थानों में भारी वर्षा देखने को मिली और सामान्य मानसून से गुजरात, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्यों और हरियाणा से कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। अब बात करते हैं अगले 24 घंटों में मानसून का संभावित प्रदर्शन। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून जो है उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में सक्रिय रहेगा। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होगी और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीदें भी है। तो हम कह सकते हैं आज 6 राज्यों में अलर्ट जारी है भारी बारिश का। पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा, मध्य प्रदेश के हिस्सों, कोंकण और गोवा, दिल्ली, हरियाणा के हिस्से, उत्तर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मानसून सामान्य रहेगा। तो दोस्तों यह था आज का 4 सितंबर का लेटेस्ट अपडेट, मौसम अपडेट। हमने जाना कहाँ कहाँ कैसा रहा मौसम और कैसा आने वाला है 24 घंटों के दौरान मौसम। तो दोस्तों यहाँ के लोग, इन 6 राज्यों के लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। जानते हैं अगली बड़ी अपडेट आपके निकल क्या रही। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आपके निकल कर आ रही है बीबीसी न्यूज से। नोटबंदी नहीं, राजन की नीतियों से गिरा है विकास दर। दोस्तों नीति आयोग ने आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के लिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और यूपीए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि देश की विकास दर नोटबंदी के कारण नहीं बल्कि बैंकों पर बढ़ते फंसे कर्ज के बोझ के कारण गिरी है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण विकास दर गिरी है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो बैंकों में एनपीए 4 लाख करोड़ था, जो 2017 के मध्य में 10.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के कारण विकास दर में गिरावट हुई है। अगली अपडेट है कर्नाटक निकाय चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें। दोस्तों कर्नाटक में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली है और कांग्रेस ने 982 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने 929 और जनता दल को सेकुलर ने 375 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल 2961 में से अब तक घोषित 2089 सीटों की नतीजे और रुझान के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। इस चुनाव में कांग्रेस और जनता का दल का सेकुलर अलग अलग चुनाव में मैदान में थे। दोस्तों अगली अपडेट है बाढ़ बारिश के कारण 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत। दोस्तों इस साल मानसून में अब तक 10 राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं इन मौतों से केरल में हुई 488 मौतें शामिल है। गृह मंत्रालय के मुताबिक केरल की बाढ़ में करीब 54.11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विस्थापितों की संख्या 14.52 लाख है जो शिविरों में रह रहे हैं। अगली अपडेट है मंत्रालय की एडवाइजरी, टीवी पर दलित शब्द का इस्तेमाल हो बंद। दोस्तों भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वे दलित की जगह अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल करें। मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी का साल जून में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आए निर्देश के बाद जारी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार मीडिया में दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार करे। फिलहाल ये एडवाइजरी सिर्फ टीवी चैनल्स के लिए आई है। अभी से स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में इसके दायरे में
समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी आएंगी। दोस्तों अगले अपडेट है आपके लिए, अर्जेंटीना में कई मंत्रालय होंगे बंद। दोस्तों गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मरीसिया मैक्री ने देश में पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात और देश की मुद्रास्फीति की लगातार गिरती कीमत के मुकाबले करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। मैक्रो ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि अर्जेंटीना आम आदमी से ज्यादा खर्च करने की आदत बरकरार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्रियों की संख्या घटाकर आधे से भी कम करने का फैसला किया है। सरकारों के सामने अलग अलग तरह का वक्त आता है और अलग अलग लम्हों में अलग अलग टीमों की जरूरत पड़ती है। हालांकि सरकार ने अभी भी ये जानकारी नहीं दी है कि किन मंत्रालयों को बंद किया जाएगा या फिर किन किन मंत्रालयों को आपस में मिला दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी सबकी नजर। दोस्तों अगले अपडेट जानते हैं। आज तक से वेदांत बोले लोकसभा चुनाव से पहले शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राम मंदिर राग फिर से छेड़ दिया है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्वी बीजेपी सांसद रामविलास वेदांत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू होगा। राम जन्मभूमि अयोध्या न्यास के अध्यक्ष और पूर्वी सांसद रामविलास वेदांत ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के बारे में बड़ा बयान जताया है। वो उम्मीद जताई है कि शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। जयपुर में मिशन मोदी का अगेन पीएम अभियान के सिलसिले में आए पूर्व सांसद वेदांत ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि इस्तेमाल को हिंदुओं से खतरा नहीं है, इसलिए विश्व के मुसलमान भारत के साथ समझौता करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द चाहते हैं। वेदांत के अनुसार यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी राम मंदिर के लिए, यानी कि चुनाव के आने से पहले फिर से सियासत तेज हो गई है राम मंदिर पर। अगले अपडेट है दोस्तों आपके लिए, आज तक से शिवराज पर पत्थरबाजी को बताया हत्या की साजिश, 8 कांग्रेसी गिरफ्तार। दोस्तों मध्य प्रदेश के चुरहट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर हुए पथराव की घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। रविवार को हुई इस घटना के बारे में राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इसके पीछे मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश थी। गृह मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने वाले अब सभी आरोपियों को कांग्रेसी थे और उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक 8 कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि अभी तक इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पीएम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और सीएम की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इस घटना के अंजाम देने वाले सरगना को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पहले से ही हताश और निराश थी। पहले कांग्रेस के लोग अपशब्दों का प्रयोग करते थे और अब हिंसा पर उतारू हो गए हैं। कांग्रेस का एक चरित्र है, वो सत्ता पाने किसी भी सीमा तक जा सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश के चुरहट में रविवार देर शाम मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम के रथ पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया था। हालांकि पत्थर फेंकने की घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन सीएम के रथ के शीशे जरूर चटक गए थे। इसके अलावा सीधी में भी मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए थे। तो दोस्तों अब कहीं न कहीं राजनीतिक गर्मा रही है। जैसे जैसे जो है चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, यह चुनावी गर्माहट तेज होती जा रही है और जो है जैसे और चुनाव नज़दीक आएंगे उतने ही हम कह सकते हैं कि ये चुनावी जो है और बढ़ते जाएगा, राजनीतियाँ बढ़ती जाएगी, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे तो धीरे धीरे लोगों के ये जो है कमेंट्स और बयानबाजी सब बढ़ती जाएगी। तो अगली अपडेट आपकी निकल कर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में मसूरी के केम्प्टी फाल में बड़ा पानी। दोस्तों उत्तर भारत में कई राज्यों में पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इसके चलते प्रसिद्ध पर्यटक स्थल केम्प्टी फाल में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अचानक फाल का पानी बढ़ने से वहाँ मौजूद पर्यटकों को प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला है और साथ ही फिलहाल वहाँ पर पर्यटकों के नहाने पर रोक लगा दी है। दोस्तों आप भी यदि कहीं झरने में या फिर किसी पर्यटन स्थल पर यदि घूमने जाते हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि बारिश का समय है। बहुत से झरने जो है डैम से अटैच होते हैं और अचानक यदि पानी छोड़ा जाता है तो भारी मात्रा में पानी आता है। तो यदि आप सतर्क नहीं रहे तो हो सकता है कि आप भी उस बारिश या बाढ़ की चपेट में आ जाए। तो विशेष सावधानी बरतें और यह बारिश का समय है, कहीं यदि घूमने जा रहे हैं और कहीं प्लानिंग है आपकी तो पहले वहाँ के बारे में आप जो है एक बार मौसम समाचार देख लें, उसके बाद जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसका अपडेट है आपके लिए अमर उजाला से। 10 साल का हुआ गूगल क्रोम, इसके 5 कमाल के फीचर्स कुछ ही लोग जानते होंगे। दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउज़र का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम उसी गूगल क्रोम के बारे में बता रहे हैं जो एक
एंड्रॉइड स्मार्टफोन और लैपटॉप डेस्कटॉप आपके लिए मिलता है। आज से ठीक 10 साल पहले गूगल ने इसे लॉन्च किया था। गूगल क्रोम ब्राउजर से पहले ब्राउजर के रूप में दो ही विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स है। वही एप्पल का सफारी में बाजार में था। वैसे आप गूगल क्रोम इस्तेमाल तो करते ही होंगे। इन 10 सालों में गूगल क्रोम काफ़ी बदल गया है। फिर आइए आज हम आपको बताते हैं गूगल क्रोम के 5 कमाल के फीचर के बारे में। सभी टैब एक साथ बंद होने पर। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गूगल क्रोम में हम कई सारे टैब किए हुए होते हैं, लेकिन गलती से सारे टैब एक साथ बंद हो जाते हैं। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम की फिर से ओपन करना होगा और उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट और +T तीनों बटन एक साथ दबानी है और एक नई विंडो में आपके सभी पुराने टैब खुल जाएंगे। इसके बाद दूसरी विंडो को आप बंद कर दें और इनकॉग्निटो मोड। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर में कौन कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हैं इसकी जानकारी किसी को ना हो, तो आप इनकॉग्निटो मोड की मदद से कर सकते हैं। इसे आप ऑन कर सकते हैं और इससे आपका ये जो है हिस्ट्री विजिबल हो जाएगी। कीबोर्ड मदद से ब्राउजिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप गूगल क्रोम में कीबोर्ड के मौजूद नंबर कीज की मदद से ब्राउजिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने क्रोम में 10 टैब खोल रखे हैं, तो आपको 5वें टैब पर जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ 5 दबाना है। बस आप बिना छुए 5वें टैब पर पहुंच जाएंगे। तो जानते हैं अगली अपडेट। दोस्तों बुकमार्क और हिस्ट्री का बैकअप। दोस्तों कई बार हम अच्छी वेबसाइट को बुकमार्क बनाकर सेव कर लेते हैं, लेकिन हमारी मुसीबत बढ़ जाती है जब हमें किसी खास बुकमार्क की जरूरत होती है, लेकिन वो कंप्यूटर हमारे पास नहीं होता है। इसी मुसीबत में बचने के लिए गूगल क्रोम में अपनी ईमेल आईडी से साइन इन कर लें और बुकमार्क का बैकअप ले लें। इसके बाद आप कहीं भी गूगल क्रोम खोलेंगे, जीमेल लॉगिन करेंगे, आपका बुकमार्क दिखने लगेगा। दोस्तों ये थी आज की तमाम लेटेस्ट अपडेट न्यूज़। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम लेटेस्ट अपडेट अलर्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, मोबाइल आइकन दबाएं जिससे आपको इसी अपडेट अलर्ट न्यूज़ मिलती रहे। वीडियो को अधिक अपने व्हाट्सअप और फेसबुक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग जान सकें आज की तमाम बड़ी खबरों को, आज के मौसम पूर्वानुमान को, आज के अलर्ट को। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।